साथियों, साइबर अलार्म की कड़ी में आज हम आपको एक विशेष जानकारी देने जा रहे हैं। उसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से साइबर क्राइम से बचा जा सकता है। आजकल साइबर स्कैमर्स हैं वो काफ़ी सक्रिय हो गए हैं। अब जो नया तरीका उन्होंने निकाला है वो है फर्जी आईवीआर कॉल। बैंकों की नकल करने वाले फर्जी आईवीआर कॉल से सावधान रहें। यदि आपने सावधानी नहीं बरती तो आपके संग फ्रॉड हो सकता है। हम आपको बता दें, आजकल ठगी के मामले देश भर में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। सरकार के लिए एक बड़ा सिरदर्द बने हुए हैं और सरकार भी पूरा प्रयास कर रही है कि इनसे किस तरीके से निपटा जाए। अब इसी के बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं, तो ठहरिए। बटन दबाते ही आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। फर्जी आईवीआर कॉल्स को आप कैसे पहचान सकते हैं और इनसे किस तरीके से बचा जा सकता है, इसके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। हम आपको बता दें कि साइबर फ्रॉड्स के मामले हर दिन सुनने को मिलते हैं। आपके आसपास भी कई तरीके के इस तरीके के फ्रॉड कॉल्स का लोग शिकार हुए होंगे। यहाँ तक कि अखबारों में, टीवी चैनल्स पर और भी लोगों से आप इस तरीके के फ्रॉड के बारे में रोज़ सुनते होंगे। हम आपको बता दें कि कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जिनको ध्यान में रखकर खुद को इस तरीके के फ्रॉड से बचाया जा सकता है। फर्जी कॉल्स की जानकारी यदि हमको मिल जाएगी तो हम काफ़ी हद तक अपने साथ होने वाले फ्रॉड को रोक सकेंगे। स्कैमर्स लोगों को टारगेट करने के लिए नए नए तरीक़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक बातें ऐसी हैं जिनको ध्यान में रखकर साइबर वर्ल्ड में खुद को हम सुरक्षित रख सकते हैं। हाल फिलहाल में जो एक नया स्कैम चल रहा है वो है आईवीआर कॉल्स का। आईवीआर का मतलब होता है इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स कॉल्स। इनके जरिए ठगी के कई मामले सामने आए हैं। इस तरह के मामलों में सामान्यतः आपको एक कॉल आती है। इस कॉल में एक प्री रिकॉर्डेड मैसेज होता है। फ्रॉड्स वाली कॉल में अमूमन बताया जाता है कि आपके क्रेडिट कार्ड पर इतने रुपए का बकाया है या फिर आपके कार्ड से ट्रांजैक्शन हुआ है। अगर आपने ये भुगतान नहीं किया तो आप 2 दबाएं। अगर कोई शख्स स्कैमर्स के जाल में फंस जाता है तो इसके बाद ठगी का असली खेल शुरू होता है। हालांकि आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार अब संबंधित बैंक भी आपको इस तरीके की जानकारी दे रही हैं। मैसेज के ज़रिए या अन्य किसी तरीके से या फिर मेल के ज़रिए बैंक आपको सचेत करते हैं। यदि आप फिर भी सचेत नहीं होते हैं और आपके साथ ठगी होती है तो उससे आप बच कर रहें। फ्रॉड के ऊपर हम आगे चर्चा करें तो हम आपको बता दें कि पहली चुनौती होती है कि ऐसे कई कॉल्स बैंक से आते हैं। अगर आपका कोई बड़ा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन आप करते हैं तो आपको बैंक से कॉल आती है और बैंक कंफर्म करना चाहता है कि ये ट्रांजैक्शन आपके द्वारा ही किया गया है या किसी और ने किया है। तो ऐसे में फ़ोन उठाना भी ज़रूरी होता है, लेकिन हम इन फ़ोन को पहचानेंगे कैसे? सवाल ये आता है कि बैंक की कॉल और किसी फ्रॉड आईवीआर में अंतर कैसे समझा जाए। तो पहले तो आप ये समझिए कि बैंक से आने वाली कॉल किसी मोबाइल नंबर से नहीं होगी। बैंक से आने वाली कॉल्स लैंडलाइन नंबर से होंगी जो 160 प्रीफिक्स से या फिर उस एरिया के कोड के प्रीफिक्स के साथ आती हैं। वहीं जो फ्रॉड आईवीआर कॉल्स के ज़्यादातर मामलों में पाया जाता है कि ये नंबर सामान्य मोबाइल नंबर वाली सीरीज के होते हैं। यानी जैसा कि हमारा मोबाइल नंबर होता है उसी तरीके के आईवीआर कॉल्स के भी नंबर होते हैं। तो आप अगर फ़ोन उठाएं तो इनसे थोड़ा सा सावधान रहें। इसके अलावा बैंक आपसे आपकी कभी भी कोई पर्सनल डिटेल नहीं मांगता, यानी आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक के अकाउंट नंबर या फिर क्रेडिट कार्ड की डिटेल, ये सब कुछ बैंक कर्मचारी आपसे नहीं मांगते हैं। अगर कोई आपसे इस तरीके की डिटेल मांग रहा है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, जानकारी नहीं देनी चाहिए। ये आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। हम आपको बताएं कि जो स्कैमर्स हैं वो आपको किस तरीके से फंसाते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक कॉल आती है। कॉल करने वाले स्कैमर्स वॉइस फिशिंग स्कैम का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, हम आपको एक चीज़ और बता दें, काफ़ी सारे स्कैम के नए शब्द हैं, जैसे
वॉइस फिशिंग है, स्कैमर्स है, साइबर फ्रॉड है, आईवीआर है और ऐसे तमाम एक बहुत बड़ी वोकैबुलरी साइबर क्राइम के ऊपर तैयार हो गई है, जो साइबर फ्रॉड जो आजकल हो रहा है उसके लिए। तो आप इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखें। तो स्कैमर्स आपको किस तरीके के फंसाते हैं इसके बारे में आपको बता रहे हैं कि आपके पास स्कैमर्स वॉइस फिशिंग स्कैम का इस्तेमाल करके कॉल करते हैं। इसमें प्री रिकॉर्डेड मैसेज आपको सुनाया जाता है जो पूरी तरीके से ऐसा लगता है कि जैसे सामने वाला आपसे बात कर रहा है। मान लेते हैं आपने कोई लोन नहीं लिया या कोई क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन नहीं किया है, तो आप इस आईवीआर कॉल के जवाब में नहीं वाले ऑप्शन को चुनेंगे। इसके बाद स्कैमर्स आपसे पर्सनल डिटेल मांग सकते हैं, जैसे आपको अपनी कार्ड डिटेल देनी होगी जिससे ये चेक हो सके कि ये ट्रांजैक्शन कैसे हुआ। अगर आप अपने कार्ड की डिटेल्स शेयर करते हैं तो आपकी जमा पूंजी लूट सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कई टूल्स हैं जो आईवीआर कॉलिंग में वॉइस क्लोनिंग के लिए यूज किए जाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ऐसा लगता है कि जो आवाज़ आप सुन रहे हैं वो किसी ऑफिसर की एक आवाज़ है। ये काम रियल टाइम होता है और पूरी तरह से रिकॉर्डेड भी नहीं होता है। वहीं वॉइस क्लोनिंग भी एक बड़ा चैलेंज साइबर में बन रहा है साइबर क्राइम के लिए। वॉइस क्लोनिंग की वजह से आम लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि कॉलर असली है या फिर स्कैमर है। आवाज़ को क्लोन करके किसी थानेदार या ऑफिसर की टोन ऐड कर देते हैं। इतना ही नहीं, कई बार तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कॉल के दौरान विक्टिम्स के बारे में कुछ ऐसी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं जो आप सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। हालांकि इसके लिए स्कैमर्स काफ़ी समय तक सोशल इंजीनियरिंग और रैकी करके विक्टिम के बारे में समझते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से विक्टिम का पैटर्न भी प्रेडिक्ट कर लेते हैं। हम आपको बता दें कि आप भाई किस तरीके से इन कॉल से बच सकते हैं और ठगी का शिकार होने से बच सकते हैं। सबसे पहले आपको नंबर पर ध्यान देना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि कॉल किस नंबर से आ रही है। बेहतर प्रोटेक्शन के लिए आप ट्रू कॉलर जैसे ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको किसी नंबर की पहचान की मोटी मोटी जानकारी दे देते हैं। आपको पहले ही पता चल जाएगा उस ट्रू कॉलर से, जब आपके पास फ़ोन आएगा तो उस पर लिखा आ जाएगा स्पैम, फ्रॉड या कोई भी अन्य जो चीज़ होगी। अगर वो फ्रॉड होगा तो आपके पास पहले ही उसकी एक मोटी मोटी जानकारी आ जाएगी। अगर आप किसी फेक आईवीआर कॉल को उठा भी लेते हैं तो आपको अपनी पर्सनल डिटेल शेयर नहीं करनी है। ध्यान रखें, बैंक कर्मचारी या बैंक अधिकारी आपसे आपकी व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांगता है। ऐसे में आपको किसी भी अनजान कॉल पर आपकी पर्सनल जानकारी नहीं देनी है। अगर कॉलर आपको डरा रहा है और ऐसी परिस्थितियां बना रहा है जहां आपको सोचने का वक्त नहीं मिल रहा है तो उस कॉल पर कोई डिटेल शेयर नहीं करें। हमेशा बैंकिंग सर्विसेज और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए आधिकारिक ऐप्स का ही इस्तेमाल करें। आप बैंक की वेबसाइट से उसका कस्टमर सर्विस नंबर वेरीफाई कर सकते हैं। इंटरनेट पर सीधे कस्टमर केयर नंबर सर्च ना करें। स्कैमर्स कई फर्जी वेबसाइट के जरिए गलत नंबर इंटरनेट पर सर्कुलेट कर रहे हैं। हमेशा बैंक यूआरएल पर ध्यान दें। स्कैमर्स लोगों को ठगने के लिए बैंक जैसी ही दिखने वाली फर्जी वेबसाइट क्रिएट करते हैं जिसकी स्पेलिंग बैंक के नाम से मिलती जुलती होगी, लेकिन आप ध्यान रखें कि स्पेलिंग का विशेष देखना है आपको। अगर स्पेलिंग में जरा सी भी मिस्टेक लगे तो उस पर किसी भी तरीके की संपर्क नहीं करें। एयरटेल ने हाल ही कॉलिंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग लगाकर एक सिस्टम तैयार किया है। इसके तहत हर दिन करोड़ों कॉल्स की फिल्टरिंग होती है। एयरटेल यूजर्स को किसी भी प्रमोशन या स्पैम कॉल आने पर सस्पेक्टेड स्कैम और प्रमोशन कॉल का टैग मिलता है। इसे देखकर यूजर्स कॉल ब्लॉक या डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। हम आपको एक बार फिर बता दें कि बैंकों की नकल करने वाले फर्जिया आईवीआर कॉल से सावधान रहें। ये एक बड़ा घोटाला हो सकता है, आपके सामने स्कैम हो सकता है, इसलिए बचकर रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। यदि आपके साथ कोई फ्रॉड होता है तो उसकी शिकायत 1930 या फिर cybercrime.gov.in पर करें। यदि आपके पास समय हो तो तुरंत इसकी शिकायत करें।
इससे आपका पैसा होल्ड कराया जा सकता है। हालाँकि पैसा रिफंड के लिए अलग व्यवस्था है, लेकिन एक बार आपका पैसा इससे होल्ड हो जाएगा, वो पैसा स्कैमर्स के खाते में नहीं जाएगा। जितना जल्दी हो सके 1930 या